हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वाइजैक गैस लीक। विशाखापट्टनम में जो गैस का लीकेज हुआ है एलजी कैम पॉलीमर फैक्ट्री से, विशाखापट्टनम की बात है। इस टॉपिक में हम क्या क्या इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि स्टाइरिन गैस होती क्या है, व्हाट इज़ स्टाइरिन यूज्ड फॉर, कहाँ पर यूज़ करी जाती है, व्हाट हैपेंस इज समवन एक्सपोज टू स्टाइरिन गैस। अगर कोई स्टाइरिन गैस के संपर्क में आता है तो क्या बात होती है, उसके साथ उसके बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, व्हाट आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर, उसके फंक्शनिंग पर। व्हाट वाज द फैक्ट्री फ्रॉम विच स्टाइरिन लीक्ड, किस फैक्ट्री से स्टाइरिन गैस लीक्ड हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। एलजी कैम पॉलीमर फैक्ट्री, उसके बारे में हम देखेंगे। वर सेफ्टी प्रोटोकॉल इन प्लेस, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल था, जिस तरीके से वो गैस का प्लेसमेंट होना चाहिए तो उस हिसाब से था कि नहीं, उसके बारे में देखेंगे। फिर इसमें इनहिबिटर का क्या रोल है। इनहिबिटर होता है गैस को मेंटेन करने के लिए, एक टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए इनहिबिटर लगाया जाता है, तो देखेंगे उसका क्या रोल है। तो ये सारे टॉपिक इस पूरे वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका एक काम है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अब देखिए जो पूरा डायग्राम पूरा है, इमेज देखिए आप, कितना ज़्यादा गैस का लीकेज हुआ है फैक्ट्रीज़ में से विशाखापट्टनम में। जो ये फैक्ट्री थी आउटस्कर्ट में थी, विशाखापट्टनम के बाहर थी, मतलब बाहरी इलाकों में थी, आउटस्कर्ट में। लीविंग एटलीस्ट 10 डेड एंड सेंडिंग हंड्रेड्स टू हॉस्पिटल। 11 लोगों की मृत्यु हुई है इस गैस के संपर्क में आने से, और 100 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं स्टाइरिन गैस की वजह से। ठीक है, ये बेसिक न्यूज़ है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्टाइरिन। स्टाइरिन होता क्या है। स्टाइरिन एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं, ज़्यादातर हाइड्रोजन से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C8H8, तो आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग होती है, जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है वो बच्चे जानते हैं कि एक बेंजीन रिंग होती है ना। साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बेंजीन रिंग जिसे हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H6। तो उसी का डेरिवेटिव है, उसी से ही बन के बना है। देखिए अब स्टाइरीन का मोनोमर देखेंगे। देखिए मोनोमर से ही पॉलीमर बनता है। जो पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं या पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं, ये सब पॉलीमर्स होते हैं। मतलब कि एक यूनिट से, मान लो कि हम जैसे, अब ये बात मान के चलिए, गले की एक माला होती है, गले की माला होती है बहुत सारी मोतियों से बनती है। तो एक मोती को हम मोनोमर बोल सकते हैं और पूरी माला को हम पॉलीमर बोल सकते हैं। तो स्टाइरीन मोनोमर से बनी होती है। देखिए ये है बेंजीन रिंग और इसमें ये है CH2। तो आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर है ये। इसको हम बार बार अगर रिपीट करेंगे आगे तक, बहुत आगे तक, n नंबर टाइम्स हम रिपीट करेंगे तो एक स्टाइरीन कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। इट इज़ स्टोर्ड इन फैक्ट्रीज एज अ लिक्विड। ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करा जाता है फैक्ट्रीज में, बट इवेपोरेट्स ईजिली, बट आसानी से इवेपोरेट भी हो जाता है। अब इसका जो जो आइडियल टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे से हमें स्टोर करना पड़ेगा, वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टाइरीन के बारे में बात हो गई। कहाँ पर यूज़ करी जाती है। देखिए रॉ मटेरियल है एक तरीके का, स्टाइरीन इज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन के फॉर्म में यूज़ करी जाती है, सिंथेसाइज करा जाता है। कहाँ कहाँ पर, प्लास्टिक्स के फॉर्म में, वर्सटाइल प्लास्टिक दैट इज़ यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ वेरियस अप्लायंसेज। काफ़ी सारे अप्लायंसेज में काम आते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स में काम आती है, माइक्रोवेव ओवन में काम आती हैं, ऑटोमेटिव्स बाइक के पार्ट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में काम आते हैं, या फिर कप वगैरह, डिस्पोजेबल कप्स होते हैं ना, ये देख रहे हैं आप डायग्राम में। इस तरीके के पैकेजिंग में, फूड पैकेजिंग में, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, फूड पैकेजिंग में काम आते हैं। देखिए मोबाइल्स में या बाकी प्लास्टिक्स के जो जो भी टॉयज़ वगैरह होते हैं उसमें। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि स्टाइरीन कहाँ का काम आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट हैपन्स इज समवन इज एक्सपोज टू स्टाइरीन गैस। अगर कोई इंसान स्टाइरीन गैस के संपर्क में आता है काफ़ी टाइम तक, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। एक्सपोजर टू स्टाइरीन गैस अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या, अगर ज़्यादा टाइम तक स्टाइरीन गैस के संपर्क में आता है कोई इंसान, तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। CNS हमारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हम हमारे आसपास जो भी हमें संकेत मिल रहा है, हमारे सेंस ऑर्गन से, हम जिस कुछ चीज़ देख पा रहे हैं या कुछ टच कर पा रहे हैं, कुछ टेस्ट कर पा रहे हैं, तो वो सारे सिग्नल हमारे कहाँ पहुँचते हैं, नर्वस सिस्टम से होते हैं हमारे दिमाग में पहुँचते हैं। दिमाग से फिर हमें संकेत मिलता है कि क्या हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से काम चलता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है,
जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर से एक तार जा रहा होता है जो पूरा कनेक्ट करके रखता है हमारे पूरे शरीर को, ठीक है। तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो स्टाइरिन गैस के संपर्क में आने से हमारा ब्रेन फंक्शनिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी और भी परेशानी होती है, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ आती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी मतलब वही कि लंग्स की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आंखों में जलन होती है, इरिटेशन होता है, इनडाइजेशन होता है, खाने की अपच हो जाता है, खाना पचता नहीं है। नौजिया, अजीब सा, मतलब कि नाक में जब जाती है गैस तो अजीब सी फीलिंग आती है नौजिया वाली। कॉन्शियसनेस चले जाता है, आप है ना समझ नहीं पाती कि आसपास आपके हो क्या रहा है, ठीक है। मतलब वो ये दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। इन दिस इंसिडेंट पीपल वर एक्सपोज टू द गैस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये जो इंसिडेंट हुआ है विशाखापट्टनम में, तो लोगों के पास थोड़ी टाइम तक ही उनकी बॉडी में गया है, लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं आया है, शॉर्ट टर्म आया बट डेथ हो गई है। वैसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो डेथ स्टाइरिन गैस पर रिसर्च करी गई है, पहले भी करी गई है, रिपोर्ट्स आई हैं कि स्टाइरिन गैस से डेथ नहीं होती। मतलब ये सब प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, बट डेथ होने का कोई चांसेस नहीं होते हैं। बट विशाखापट्टनम में 11 डेथ हुई हैं, तो इस पर बात चली जा रही है कि हो सकता है कि इस गैस के साथ कोई और गैस मिक्स हो गई हो या फिर कोई और रिएक्शन हो गया हो ऑटोमेटिकली। तो उस पर बात चल रही है कि कैसे डेथ कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये बात चल रही है। इट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज़ मेनली अफेक्टेड बाय एक्सपोजर टू स्टाइरिन गैस। जो हमारे बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारे बॉडी में होती हैं, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए देखिए जहाँ पर भी हमारी ओपनिंग है, हमारी आई हो गई, नोज़ हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हो गए, जहाँ पर भी ओपनिंग होती है हमारे बॉडी से कुछ, जैसे मुंह हो गया, माउथ हो गया, तो इनकी कवरिंग के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन होती हैं, ऐसे कवच होते हैं जो हमारे जो खुले खुले जो ओपन जो पोर्स हैं, है ना, या फिर होल्स हैं, उन्हें है ना बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। हमारे इंटेस्टाइन में भी होती है, हमारे स्टमक में भी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। तो क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन? ये क्या है? लाइन बॉडी कैविटीज दैट आर ओपन टू एक्सटीरियर। देखिए जो जो बॉडी कैविटीज हैं जो बाहर की तरफ खुली हुई हैं, जैसे कि मुंह हो गया, नाक हो गई, आंख हो गई, बाहर की तरफ खुली हुई है ना, तो यहाँ पर कवरिंग करी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि नेजल हो गया, नोज हो गया, ओरल कैविटीज, माउथ हो गया। ऑल्सो इन ट्यूब्स ऑफ रेस्पिरेटरी, देखिए हमारी श्वास नली जो होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, ईसोफेगस जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर भी कवरिंग होती है इसकी। डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं वहाँ, यूरिनरी ब्लैडर्स में या यूरिन में, वहाँ पर भी होती है यूरिनरी सिस्टम में। बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारा जेनिटल ऑर्गन्स होता है, पैनिस, वजाइना, वहाँ पर भी कवरिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट होता रहता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सेल्स इन दिस मेम्ब्रेन सीक्रेट म्यूकस, ये एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ, लिक्विड है ना, सीक्रेट करता है, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। बाकी गॉबलेट सेल्स मेक म्यूकस, जो हमारे बॉडी में सेल्स होती है, जैसे हम अपना सेल का डाइसेक्ट करेंगे तो सेल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेयर्स होते हैं, बाकी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी में गॉबलेट सेल्स होते हैं। अब देखिए गॉबलेट वर्ड आपने सुना होगा, लोगों ने, सबने मूवीज़ देखी होगी, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, ठीक है। तो गॉबलेट का मतलब होता है प्याला। प्याला समझते हैं आप, जिसमें वाइन पीते हैं, जो वाइन वाला जो ग्लास होता है ना, गॉबलेट बोलते हैं उसे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसको गॉबलेट बोला जाता है, वहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट होती है। तो ज़्यादातर ये किसको इफेक्ट करता है? स्टाइरिन गैस म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो आप इतनी बात समझ रहे होंगे। ये थोड़ी डिटेल में मैंने इसलिए बताया कि साइंस वाले बच्चे हैं और बाकी छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है तो, ठीक है। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट? अब इसका ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये एक्सपोज होते हैं, हम इसके संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है? If people are exposed to the gas for a long period, there is a chance of their developing leukemia and headache. जब ज़्यादा समय तक के लिए इसके संपर्क में आते हैं तो ल्यूकेमिया के चांसेस होना बहुत बढ़ जाता है, और हेडेक आप समझते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या होता है? देखिए ल्यूकेमिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि आपके शरीर में अगर कहीं भी कट लग जाएगा, जैसे हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है, हमारा हाथ कट गया, थोड़ी देर तक खून निकलता है, उसके बाद क्या हो जाती है, खून रुकना शुरू हो जाता है, खून रुकने लगता है, मतलब बंद होने लगता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ये नेचुरल तरीका है, हमारे हर किसी के साथ यही होता है। बट ल्यूकेमिया जिसको बीमारी होती है उसके साथ क्या होता है, अगर उसके थोड़ा सा भी कट लग जाएगा बॉडी में, तो उसकी बॉडी से खून निकलता रहता है। उसे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे क्लॉटिंग के लिए। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट जानते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे जिससे कि वो कट बंद हो जाए, मतलब खून निकलना वहाँ से बंद हो जाए। तो देखिए ल्यूकेमिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ भी है, आप समझ लीजिएगा।
अ कैंसर फाउंड इन द ब्लड एंड बोन मैरो, कहाँ पाया जाता है? हमारे खून में और बोन मैरोज में। देखिए बोन्स के अंदर हमारी जो हैवी बोन्स होती है, थाई बोन हो गई, आर्म्स की बोन हो गई, वहाँ पे बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो का काम क्या होता है? ब्लड ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, और बहुत सारे काम भी होते हैं। कॉज्ड बाय टू मैनी वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। अब ये क्यों हो जाता है ल्यूकीमिया की बीमारी? जो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। देखिए वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वो स्ट्रांग बना के रखता है। मतलब कि बाहर से कोई एंटीजेंस आ रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं, आपने कोविड-19 के केस में भी सुना होगा एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो एंटीजेंस आते हैं बाहर से, तो वाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सोल्जर्स हैं हमारे बॉडी के। तो ल्यूकीमिया केस में क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आरबीसीज को फॉर्म होने ही नहीं देते, मतलब आरबीसी को बनने ही नहीं देते, खून को बनने ही नहीं देते, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो ये होता है ल्यूकेमिया की कंडीशंस में। एज पर द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा है? टेस्ट इन्वॉल्विंग एक्यूट एक्सपोजर ऑफ रैट्स एंड माइस हैव शो स्टायरीन टू हैव लो टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी। यूनाइटेड स्टेट्स का जो एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने टेस्ट करा है जैसे कि रैट्स और माइसिस पर। तो क्या देखा गया? स्टायरीन का संपर्क में रहने से लो टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी अगर करते हैं तो सिर्फ लो टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी होती है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बस लो से मॉडरेट रहती है, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही डेथ हो जाए। ओके, तो ये पता लगा है एजेंसी के द्वारा, टेस्ट के द्वारा। ठीक है, व्हाट वाज द फैक्ट्री फ्रॉम विच स्टायरीन लीक्ड? किस फैक्ट्री से स्टायरीन लीक्ड हुई है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वो ये नहीं पूछेगा कौन सी गैस लीक हुई थी, वो ये पूछेगा कौन सी फैक्ट्री थी, उसके बारे में जान लेंगे वो। तो स्टायरीन गैस लीक्ड फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक ऑफ एलजी कैम पॉलीमर। एलजी कैम पॉलीमर एक फैक्ट्री का नाम है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसका ओरिजिनली नाम क्या था? हिंदुस्तान पॉलीमर, जो क्या मैन्युफैक्चर करता है? पॉलीस्टायरीन को। इट वॉज मर्ज विद मैकडोवेल एंड को। ये किसके साथ मर्ज हो गई थी? मैकडोवेल और को के साथ। ऑफ यूबी ग्रुप इन 1978 में हो गई थी। फिर उसके बाद साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है एलजी कैम, 1997 में उसने उसे कैप्चर कर लिया था, मतलब ले लिया था, खरीद लिया था, जिसने उसका नाम चेंज कर दिया एलजी पॉलीमर। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो हिंदुस्तान पॉलीमर पहले इसका नाम था। द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स जनरल पर्पस पॉलीस्टायरीन एंड हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन। क्या क्या मैन्युफैक्चर करता था वो? पॉलीस्टायरीन्स को और हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन्स, एक्सपेंडेबल पॉलीस्टायरीन्स को मैन्युफैक्चर करता था। The company official said 1800 tons of styrene was stored in the tank of capacity 2400 टन। ऑफिशियल से जब पता चला, रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी ली, तो 2400 टन, मतलब 2400 टन की कैपेसिटी होती है टैंक की। बट उसमें कितना फिल करा जाता है? 1800 टन ऑफ स्टायरीन फिल करा जाता है, पूरा फिल नहीं करा जाता। द गैस लीक्ड फ्रॉम दिस टैंक व्हेन ऑफिशियल्स वर प्लानिंग टू रीओपन द फैक्ट्री दैट वॉज शट फॉर 44 डेज। अब लॉकडाउन के टाइम पे, इस कोविड-19 के टाइम पे क्वारंटीन हो रखा है चीज़, तो फैक्ट्रीज भी बंद है। तो 44 डेज़ के बाद जब ये फैक्ट्री खुलनी थी, तब जाके ये गैस लीकेज हो गई। उन्होंने जब काम शुरू करा तो ये गैस का लीकेज होना शुरू हो गया था। ठीक है, वर सेफ्टी प्रोटोकॉल इन प्लेस। अब जो सेफ्टी प्रोटोकॉल से वो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कुछ कमी थी फैक्ट्रीज में, क्या बात हो गई थी ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो देखना है। As explained, styrene has to be stored in gas tank under 20 डिग्री सेल्सियस to keep it stable। अब ये हमें पता है कि 20 डिग्री सेल्सियस के कम का तापमान चाहिए उसे स्टेबल रहने के लिए, वरना वो बिगड़ जाएगी। द टेम्परेचर हैज़ टू बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड एंड एनी एक्सपोजर टू लाइट और हीट में रिजल्ट इन पॉलीमराइजेशन। देखिए, अगर धूप के कॉन्टैक्ट में आ रहा है या लाइट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है या ये सब चीज़ हो रही है, लाइट के एक्सपोजर में आ रहा है, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, गैस रिएक्ट करने लगता है अपने आप ही। ठीक है, तो इसलिए उसे स्टेबलाइज करा जाता है, मॉनिटर करा जाता है। अ टीम ऑफ 15 इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स रिमेन्ड ऑन ड्यूटी एट द फैक्ट्री थ्रू आउट द लॉकडाउन। पूरे लॉकडाउन के पीरियड में 15 इंजीनियर्स थे फैक्ट्री में, जो मेंटेन कर रहे थे कि गैस लीकेज ना हो, मेंटेन रहे, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इफ़ टेम्परेचर राइजेज, इनहिबिटर्स हैव टू बी एडेड टू कीप द स्टायरीन स्टेबल। अब क्या था कि अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ता है, राइज करता है, तो उसमें इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर माने इनहिबिट करना, मतलब कम करना, रोक देना। तो जो तापमान को मेंटेन रखते थे, स्टायरीन को स्टेबल रखते थे, इनहिबिटर्स जो होते हैं। एट एलजी कैम एन इनहिबिटर टैंक इज अटैच्ड टू द स्टायरीन स्टोरेज टैंक बट इट फेल टू स्टेबलाइज। स्टायरीन टैंक के साथ इनहिबिटर टैंक भी अटैच्ड हो रखे थे,
बट वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, वो ज़्यादा डिटेलिंग में पता चलेगा इसमें। एज द सेफ्टी मेजर द स्टाइरिन टैंक्स आर नेवर फिल्ड टू कैपेसिटी। अब ये भी कह रहे हैं सेफ्टी मेजर्स की वजह से स्टाइरिन टैंक जिसकी क्षमता कितनी है 2400, उतना पूरा फिल नहीं करा जाता, 1800 टन तक ही उसे फिल करा जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या सिचुएशन हुई इसमें ये देखा जाएगा। वाई कुड द इनहिबिटर नॉट प्रिवेंट वॉट हैपेंड। अब ये इनहिबिटर को जब उसके काम, इनहिबिटर का काम यही है कि वो स्टेबलाइज करके रखे, स्टेबल करके रखे स्टाइरिन को, ऐसा वो क्यों नहीं कर पाया, ऐसा क्या हो गया। एज द स्टाइरिन वॉज स्टेगनेंट फॉर 44 डेज, 44 डेज तक जो गैस थी वो स्टेगनेंट थी, अपनी जगह पर स्थिर थी, काम नहीं हो रहा था, कुछ लॉकडाउन का टाइम था। तो ऑफिशियल सेड इट वॉज पॉसिबल दैट सम गैस अक्यूमुलेटेड एट द सीलिंग ऑफ द स्टोरेज टैंक। तो ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, ये दावा करा जा रहा है उनका कि स्टोरेज टैंक की जो सतह है वहाँ पर कुछ है ना, कुछ गैस एक्यूमुलेट हो गई होगी कोई, एंड इट्स टेम्परेचर रोज बियॉन्ड द स्पेसिफाइड 20 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या हुआ कि 20 डिग्री जो तापमान चाहिए था वो थोड़ा बढ़ने लगा, और स्टाइरिन गैस इसी वजह से इवेपोरेट होगी, बाहर एस्केप कर निकलने लगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन माने वही पॉलीमर्स बनाने की प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन, और ऑटो पॉलीमराइजेशन माने अपने आप ही वो रिएक्ट करने लगा। ठीक है, हाउएवर द एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल बीइंग असर्टेन। अभी कुछ पता नहीं है, जो एग्जैक्ट कॉज है उसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। द कंपनी हैज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ द स्टोरेज टैंक रप्चर्ड एंड द गैस एस्केप्ड। कंपनी अभी ये बात भी नहीं बता रही है कि स्टोरेज टैंक कैसे रप्चर हुआ और गैस कैसे लीक हो गई। ये तो पता है कैसे लीक हो जाती है या है, बट कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये अभी नहीं पता चल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी पूरी तरीके से, कि आपने सब जाना होगा कि ये है क्या, कैसे हुआ, गैस के बारे में जाना, फैक्ट्रीज़ के बारे में जाना, कैसे वो स्टेबल रहती है। आपको जो भी अच्छा लगा हो इसमें आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।